बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर कहा जाए कि पीटीआई तेरी कौन सी कल सीधी, ये कहना बनता भी है क्योंकि एक पटिशन दायर की गई है और जिसमें ये प्ली ली गई है कि तौहीन अदालत है और ये तौहीन अदालत के लिए पटिशन आज दायर कर दी गई जो कि उस्मा खान की तरफ से है, पानी की बहन की जानिब से। और उन्होंने इस पटिशन में जिनको फ़रीक बनाया है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ, नाम लिखने में क्या है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, फिर उनके अलावा चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद, चले जी उनका भी नाम भी उनमें शामिल, सुहेल अशरफ साहब का नाम शामिल है। फिर इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, फिर आईजी जेल खाना जात हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और ये कहा गया है कि ये उस हुक्म की खिलाफ वर्जी है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बानी का मुआयना कराया जाए और अगर उनको इलाज की ज़रूरत है तो उनको दाखिल करा दिया जाए। अब हुआ ये कि ये सारी घात लगा कर बैठे हुए थे कि किसी तरह बानी जो हैं उनको सेहत की ख़राबी के बायस एक मखसूस हॉस्पिटल के अंदर यानी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है दाखिल करा दिया जाए। गवर्नमेंट ने ठीक किया क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था और जिस तरह से सिक्योरिटी रीजंस जो थे वो बन सकते थे, उसके तहत उन्होंने जो है उनको अलशफा के बजाय पिम्स में शिफ्ट किया। वहाँ पर उनकी आँख का मुआयना उनकी बहन की मौजूदगी में हुआ। डॉक्टर्स जो थे जो उनका पैनल था जो उन्होंने दिया हुआ था, उन डॉक्टर्स के साथ साथ अलशफा से डॉक्टर्स को भी कॉल किया गया ताकि किसी किस्म का कोई इबहाम, किसी की एम्बिग्युइटी, किसी किस्म का कोई सवाल ना रहे। डॉक्टर्स ने मुआयना किया, अच्छे माहौल में सब कुछ हुआ और डॉक्टर्स ने बानी को फिट करार दे दिया। बानी को फिट करार दे दिया तो फिर उम्मीदों पर जो है वो ओस गिरी, बर्फ़ गिरी। ख़ुद बानी की बहन ने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस जुमे के रोज़ की उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि बानी 100% फिट है, यानी उनका जो ब्लड प्रेशर बताया जा रहा है वो नौजवानों जैसा है। उनकी जो हार्ट बीट बताई जा रही है वो एक स्पोर्ट्समैन की जैसे हार्ट बीट होती है वो है। और इस बात पर मेरा ख्याल उनकी बहन तो बहुत खुश थी, लेकिन फिर उनके बाद में जो उनके सियासी समझे जो लोग हैं या उनके मशवरा देने वाले हैं, वो उन्होंने उनको कुछ ऐसा मशवरा दिया है कि वो अब एक पटिशन लेकर जो है तौहीन अदालत की वो चले गए हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी एक पटिशन दायर कर दी है क्योंकि जो पहला फ़ैसला था उसमें आप किसी गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। उसमें ज़रूर ये है कि अगर सरकारी तौर पर इलाज मैसर नहीं है तो किसी भी में कराया जा सकता है। इंटरनेशनल मीडिया में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इस पूरे मामले के अंदर अब तक जो है इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को कम अज़ कम तस्लीम किया है कि बानी को सेहत की अच्छी सहूलियात जो है दी जा रही हैं। 30 के करीब उनके ऐसे मेडिकल टेस्ट हुए हैं जिसमें पिम्स, शफ़ा, शौकत खानम और जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनकी मेडिकल टीम्स हैं, उन्होंने जो है वो हिस्सा लिया और उनको उनकी फ़िटनेस के हवाले से जो ज़रूरी इक़दाम थे वो किए। और अगर इस बयानिए की बात की जाए कि उनको तन्हाई में रखा जा रहा है तो ये जेल है, शादी हाल तो है नहीं। यहाँ पर तन्हाई में ही रखा जाता है, जिसको भी सज़ा होती है उसको जो है जेल में उस तरह से लोगों में घुलने मिलने की इजाज़त नहीं। लेकिन 900 मुलाकातें, एक इंटरनेशनल मीडिया ने तो ये भी कोड किया कि 900 मुलाकातें, 30 के करीब जो उनके कंप्लीट मेडिकल चेकअप हुए जिसमें शौकत खानम से लेकर अलशफा और पिम्स और जो है बाकी अस्पताल जो हैं वो भी शामिल थे। उनकी आँख का इलाज हुआ, बेहतरीन तरीके से हो रहा है। उनका अब भी जब मेडिकल चेकअप हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर फिट नज़र आते हैं। उनके बच्चों के साथ उनकी बात, उनकी जो अहलिया हैं उनके साथ उनकी मुलाकात, ये तमाम एहतमाम किया जाता है। इसके बावजूद कि उनकी बहन ने उनकी फ़िटनेस के बारे में जो बातें की, जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद इस तरह की पिटीशन आना, इनको तो खुश होना चाहिए था। मुझे तो इस शऊर की ही समझ नहीं आती कि अगर बानी जो हैं बीमार होकर हॉस्पिटल एडमिट होते हैं तो ये खुशियाँ मनाएंगे और अगर वो सेहतमंद करार देकर वापस जेल चले गए हैं जहाँ पर से लाए गए थे तो ये गमगीन हैं और उदास हैं और पिटीशंस दायर कर रहे हैं कि कोई तौहीन अदालत हुई है। अगर हुई है तो ये अदालती मामला है, ये अदालत इसको देखेगी। लेकिन अदालत का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या था, और वो ये था कि बानी की सेहत के बारे में जो शकूक व शुबात हैं
ان کو ختم کیا جائے، ان کا چیک اپ کرایا جائے، ان کا معائنہ کرایا جائے، اور وہ چیک اپ اور معائنہ جو ہے ان کے اپنے ذاتی معالج اور ان کے اہل خانہ جو ہیں یا ان کی بہن جو ہیں ان کے سامنے کرایا جائے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں اس پر گورنمنٹ نے منوان جو ہے عمل کیا، ان کا معائنہ کرایا، ان کو لائے پیمز میں الشفا کے ڈاکٹر جو تھے ان کو بھی بلایا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے۔ اب اس پر بھی آپ اگر سیاست کرنا چاہیں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا، آپ بانی کی صحت سے زیادہ بانی کی صحت پر عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کو تو اسی بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ بانی صحت مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو برقرار رکھے۔ ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ یہ پٹیشن والا جو معاملہ ہے میرا خیال ہے اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اس پورے چیک اپ کے بعد جس میں ان کی سسٹر نے یعنی ان کی سگی بہن نے یہ گارنٹی دے دی کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں، اب یہ بیانیہ خود آپ اپنی موت جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے، مر چکا ہے یا دفن ہو چکا ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہے، ان کو ہاسپٹل میں داخل کرایا جائے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ جو پٹیشن ہے یہ صرف وکلا کی ایک گیم ہے جس کو چلایا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر جو ہے اگلی سیاست کی جائے گی۔ سیاست صحت پر نہیں ہونی چاہیے، صحت پر کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ فٹ ہیں تو اس پر خوش ہوا جانا چاہیے، اس پر عدالت میں توہین عدالت کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔